नमस्कार। आज मैं बिकरू गांव आया हूं। ये वही गांव है जो विकास दुबे हिस्ट्री सीटर का घर है। ये आप देखिए, 2 जुलाई 2020, अब से 1.5 साल पहले आधी रात को जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही थी, तो उसने अपने शूटरों के साथ मिलकर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। उसके बाद जो हुआ आप सबको पता है। और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, उस घटना के 3 दिन पहले खुशी दुबे नाम की लड़की इसी घर में शादी होकर के आई थी। उसकी शादी अमर दुबे से हुई थी, जो विकास दुबे का शूटर था। 1 हफ्ते के बाद पुलिस ने अमर दुबे का एनकाउंटर कर दिया। खुशी दुबे शादी के 10 दिनों के भीतर विधवा हो गई और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया साजिशकर्ता के तौर पर, और तमाम और मुकदमे लगाकर पिछले 1.5 साल से खुशी दुबे को जेल में है और उसे अभी हाईकोर्ट तक से जमानत नहीं मिली। अब 3 अक्टूबर 2021 को एक घटना घटी। लखीमपुर में 4 किसानों को रौंद डाला गया, जिसने रौदा और जो मुख्य एसआईटी की चार्जशीट के मुताबिक जिस पर साजिशकर्ता या जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, जो देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है, उसे 4 महीने के भीतर जमानत मिल गई। खुशी दुबे को 1.5 साल से कोई जमानत नहीं मिली। जुडिशरी में कहा जाता है कि बेल इज राइट ऑफ द एक्यूज्ड, यानी जमानत का अधिकार आरोपी को है या आरोपी का अधिकार जमानत है। लेकिन यह अधिकार तब है, ऐसा लगता है, जब आप सक्षम हैं। खुशी दुबे को हाईकोर्ट तक से जमानत नहीं मिली है। वसीम बरेलवी का एक शेर है, इस दौर मुंसिफी में जरूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की खता हो उसे ही सजा मिले। यह भी इत्तेफाक है कि आशीष मिश्रा को जमानत उसी दिन मिली जिस दिन किसान आंदोलन के असर वाले 2 चरणों के मतदान पूरे हो गए। यह इत्तेफाक है। बहरहाल, जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए, उसमें मेरे हॉस्टल का सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह भी थे। यूपी सरकार ने तब दावा किया था, वायदा किया था कि जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए, नौकरी और पुलिसकर्मी के नाम से सड़क बनाई जाएगी। आज की तारीख में अनूप सिंह की पत्नी को नौकरी नहीं मिली है, पैसा मिल गया है। बहरहाल, मैं माहौल क्या है जानने के लिए आया था, तो मैंने सोचा थोड़ी इस पर भी बात की जाए। दरअसल क्या है कि एक तरफ तो यादव लैंड है जो तीसरे चरण का मतदान है, और दूसरी तरफ कानपुर, उन्नाव और कन्नौज जैसे इलाके हैं जहां ब्राह्मणों का अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। कन्नौज तो कानिकब्ज ब्राह्मणों के नाम पर ही कन्नौज का नाम पड़ा है। बहरहाल, मैं अब आपको माहौल क्या है, मैं पहले इस गांव के कुछ लोगों से बात करता हूं, फिर आस पास की बाजारों में ले चलता हूं। ब्राह्मण जनसंख्या इस इलाके में ठीक ठाक है। ओ चाचा रुकिए, इधर आइए। चाचा इसी गांव के हैं? आगे वाले गांव के। हाँ? आगे वाले गांव के। तो विकास दुबे के घर में अब कोई नहीं रहता? अब नहीं कोई रहता है। अब कैसे रहा है, कहाँ रहा है? कहाँ गए इनके घर वाले? घर वाले कहूँ वहीं है, हम याव नहीं बताए पे। असली बात हम कहाँ बताओ, नहीं कहाँ रहा, कहाँ है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम देवी प्रसाद यादव है। तो ये तो ब्राह्मणों का गांव है। हाँ, बहुत तो मैंने तो कहोगे वहाँ रहा था। ये ब्राह्मणों का है? हाँ, ब्राह्मणों कह रहा है। तो हम तो थोड़ा ये भी जानने आए हैं कि चुनाव का क्या हाल है? चुनाव के तो भैया अखिलेश है क्या रहा है, हमारे मौजक दुनिया में मौजक नहीं जाने था। हाँ, जो हमारे यहाँ अखिलेश है यादव पट्टी में। हाँ, अखिलेश यादव। क्या वो उसका रचना, हाँ? प्रत्याशी रचना। अच्छा। हाँ, ये बिल्हौर क्षेत्र से। हाँ, वो उसका बाउल है। और तो फिर कई भी तो सब अकाली वो सब घूमत रहे थे, सबे को घूमत थी, लेकिन उसकी है कांटा की लड़ाई है। अब देखा जो भगवान यो कर दे। तो ये खाली यादव लोग हैं, अखिलेश यादव साहब? नहीं, उसके संगे सब हैं। हाँ, इसने समझो सब लोग हैं, हर पार्टी का भी तोरो है। अब जो जैसे मान लो वर्मा है, वर्मा, तब मान लो उनकी पार्टी है, लेकिन आधी तो वही है। किसान वर्ग का वो सब है समझो।
बहुत परेशान गैया, अब रात भर गैया रखावत। तो वर्मा तो उधर बीजेपी में है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, लेकिन कुछ आ जाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ सही बात है। ठाकुर नहीं है। वो नहीं है ये, वही अब, हाँ वही नहीं है ये, केवल ठाकुर। हाँ? केवल ठाकुर। ठाकुर ना आए, हाँ वो नहीं आएंगे। वो योगी जी। हाँ वो वहीं जाएंगे। हाँ हाँ वो सत्य है। अब ब्राह्मण ब्राह्मण बहुत आज नहीं याद हो तो तिहाई तो वो रही है। तिहाई तो वही है। सही बात है, तिहाई तो वही है। तिहाइया जी। हाँ तिहाई आ जाइए। दलित तो नहीं है ना ना ये बात नहीं, दलित नहीं है। वो हाथी। हाँ हाँ वो नहीं आएगा। हाँ सीधी बात। अच्छा ये बताइए, ये विकास दुबे के गांव में हम आए तो ये काम तो ठीक हुआ था। हाँ? अब भाई ठीक हुआ हो या नहीं ठीक हुआ हो, लेकिन उसके हिसाब में ये सब बढ़िया रहा है। सब ईश्वर नदी पार के, उसके कोई गलत नहीं था। लेकिन अब भैया जब तुम तो सब यो करिए, उल्टे पलटे काम करिए तो भोगें तुम यहीं पर ही है। हाँ, बुरे काम का बुरा नतीजा। बस ये बात है, और कुछ नहीं। और उसे व्यक्तिगत उसकी बुराई नहीं है। हाँ व्यक्तिगत बुराई नहीं है। हाँ व्यक्तिगत बुराई नहीं है ये। चलो ठीक। आप लोग कहाँ से यहाँ? जी हम गोरखपुर से आए हैं, रिलेटिव में आए थे, कानपुर में शादी था तो हम सोचे कि चला देख लें कि अरे ये विकास दुबे का देखने के लिए आए? हाँ, देखने के लिए उत्सुकता होता है ना कि बुरा काम का बुरा नतीजा होता है, जो आकर के देख भी लिए हम। अरे ये गिरा हुआ घर देखने के लिए आप कानपुर से आ गए? हाँ तो ऐसा है कि अच्छा, देखने आते हैं क्या लोग? हाँ? देखने आते हैं क्या लोग? अरे काहे देखने का है नहीं आते? जब लंकापुरी ढही गए हाँ, तब तो वो बड़ा वो देखने आते हैं, तब वो कर्म और अकर्म का अर्थ लगाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए है, कर्म से नहीं करना चाहिए, वहाँ सबको जानना है। लेकिन भैया जब ना तुम बापों को मनी हो, न चाचों को मनी हो, न केहू के नहीं मनी हो। ओ, तो आप लोग हाँ? योगी राज में ही संभव है, दूसरे के राज में संभव नहीं है। तो आप ये देखने आए थे कि गोरखपुर के योगी बाबा ने क्या काम किया? जी जी देखने ही आए हैं। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार वर्मा। आपका? मेरा रामाश्रय वर्मा। ये लोग वर्मा है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे आप तो वर्मा की बात कर, देखो ये गोरखपुर के वर्मा नहीं है। नहीं वो तो ठीक है। आप यो कहो कि हमारे भी राम गोपाल कानपुर का मुख्य आदमी, राम गोपाल के लड़का वो अरे वो जो अध्यक्ष बने रहा है, वो क्या नाम है, सुखराम सिंह, वो माँ है वो माँ। लेकिन जो कहा हम तो हम नहीं है। हाँ भाई देखिए, अच्छा आप रुक जाइए। आप वर्मा वर्मा कह रहे थे, गोरखपुर के वर्मा देखिए आ गए यहाँ बिकरू में घूमने देखने आए। अच्छा वर्मा जी लोग सब बीजेपी में है, आधे आधे? देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है, ये कौन किसको क्या देता है क्या नहीं करता है, ये तो अपनी अपनी सोच होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बीजेपी जितनी बढ़िया काम की है, उतना शायद आने वाली पार्टी कोई करे। हाँ तो बात ठीक कहा है। सड़क का काम भी सड़क का और तमाम और काम है, जैसे गरीबों को अन्न, पेंशन और सारा काम, बहुत ज़्यादा काम, गैस सिलेंडर और काम किए हैं गोरखपुर में, तो बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। चलिए ठीक है। अब बिकरू गांव से कुछ महिलाएं भी इधर बैठी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रीना। रीना। हम तो ये ना पूछा जाओ न पूछो। हम खाली ये पूछ रहे हैं, हम विकास दुबे का नहीं पूछ रहे हैं। खैर पूछना भी क्या, ये जस्ट घर आपको बगली में है। हाँ तो उस दिन गोली चली थी तो थी यहाँ? हाँ हाँ थे। डर गई थी? अब यार रात गोली चाहिए तो डर तो जावे करीबे का डरीबे नहीं हैं? इन पर तड़तड़ मची तो डर तो लगता है। अच्छा वो एक बात है, वो खुशी दुबे जेल में चली गई, 3 ही दिन की उसकी शादी होके आई थी ना? हाँ 3 दिन हुए थे शादी के, 3 दिन बाद बेचारी जेल चली गई। वो खाना जाना चाहिए, गलत होके संग है। बाय बाय। गलत हो रहा है ना? हाँ उसके साथ तो गलत हुआ बेचारी के। वो बताओ 3 दिन में वो कहा जाने कि हम का इन है का ना है। कहो कि बहनी बिटिया का करी जी, तुम्हें शादी को करन जाइए भैया, तो जो तुम्हें देखे वो के घर में का है का ना है, हैं ओके ना अंदर झाँक के देखियो जाके ना। और बेचारी 3 दिन में शादी बताओ खाई सुईगा। 1.5 साल से जेल ही में है। हाँ जेल ही में है।
उसके सास ससुर भी तो हैं जेल में, वो भी है जेल में बेचारी, उसको छूटी ही नहीं अभी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ चुनाव उनाव का क्या चल रहा है इधर आपके गांव में? भैया हम जो चुनाव के बारे में नहीं जानती हैं हम नहीं जानती हैं कहाँ चल रहा है इस गांव में किसका चल लो? अब भैया अब हमको के मन के थोड़ी नहीं जानती इनके जनती है ना, को कोई रोमे खा देवे, को कोई रो खा देवे। केखा अरे मतलब कि अब कहूँ जैसे कोई रो क्या मैं होगी कि देवे देवो के मन में कहा अंदर है, को जाना था कहूँ अंदर का हैं का हम अपने मन की बता दे कि तुम्हें कहाँ हम देवे। नहीं मैं हमको ना बताओ, बताने का क्या जरूरत? वही तो बोल रहे हैं। तो आप यहाँ की बहू हो? हाँ भैया यहाँ की बहू है। तो आपके गांव में सब शांति है? शांति भैया उससे भी मतलब उससे भी रहती थी, अब भी है शांति, अब तो बिल्कुल है शांति। जब आदमी आना ही तो शांति तो बहुत ज्यादा आई है। तो एक बात बताइए, किसकी सरकार आ रही है यूपी में? अब भैया हम यूपी सरकार के खजान के खको आ रही कि नहीं आई भाई, अल्लाह तो योगी भैया क्या उनके आ रहे योगी नाथ के ज्यादा। अब जिखे सरकार आवे अब वो तो उनके किस्मत है कि का लड़ी जाए, योगी की लड़ाई कि खे लड़ाई। चलिए अब मैं आपको आसपास की बाजारों में ले चलता हूँ। बिकरू गांव के बगल में ही शिवली बाजार है, बिल्कुल बगल में 1-2 किलोमीटर दूर। मैं अब शिवली बाजार में आ गया हूँ और मैं आसपास के बाजार में आपको ले चलूँगा। कानपुर नगर में बिकरू गांव आता है और कानपुर देहात और नगर जो है, इसमें कानपुर नगर में 10 विधानसभा सीटें हैं, कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीटें हैं। 14 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 12 विधानसभा सीट 2017 में जीतने में कामयाब हो गई थी। कानपुर देहात की 4 सीटें जीत ली थी और कानपुर नगर की 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। इस बार क्या होगा? इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। क्या नाम है आपका? जीतेगा। हमारा नाम राम कुमार गौतम है। 14 तो न जीत जाएगी? अरे 14 शहर की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन देहात की जीतेगी। बीएसपी? हाँ बीएसपी जीतेगी, बीएसपी जीतेगी क्योंकि ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा है और 5 साल का उनका रहा है अखिलेश का, उस कार्यकाल में जितना भी दलित है इतना तंग हुआ है, सारी सुविधाएं जो मिल रही थी सारी अखिलेश ने खत्म कर दी। इसलिए बीएसपी जीतेगी 4 सीटें। मायावती आएंगी, डंके के चोटते आएंगे मायावती। क्या सरकार आई? सरकार आई है अखिलेश के, हाँ? अखिलेश के सपा आई है और हम उन्हें इनके वोटर है नहीं ये तो लिहार है बसपा के। नहीं, हम साइकिल के आदमी हैं, हम साइकिल का वोट दे हैं। क्या नाम है? हमारा मलखान नाम है, मलखान बालवर है, मलखान बालवर। तू बताओ। हाँ? हम ये देवे हाथी वाले का। हाथी वाले हैं? हाँ अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग जो जिनाई में हम जिनाई के आए हैं। सिकंदरा विधानसभा। अच्छा सिकंदरा, ठीक है। कानपुर देहात में एक रसूलाबाद हो गई, एक अकबरपुर रनिया हो गई, एक सिकंदरा हो गई। हाँ ये सब तो देहात की है ना। तो एक बात बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दलित वोटर जो है इस बार वो इधर उधर भी जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि जो सपा की सरकार रही और बीजेपी की सरकार में वो दलित को कुछ नहीं मिला है। नहीं, अरे सुनिए बात को, वो कह रहे हैं दलित वोटर ना हाथी छोड़ के कमल पे भी जा सके, ऐसा है? नहीं, कहीं नहीं जाएगा। हा? कहीं नहीं जाएगा। साइकिल बजाइए। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं जाएगा। वो बहुत चुका है 10 साल में, इसलिए वो आंखें खुल गई हैं उसकी। वो आंखें के अलावा कहीं नहीं जाएगा। आप बताओ भाई, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। हाँ? सत्यनारायण। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमें तो केवल कमल में जाई भाजपा में बस। गौतम को बताए हमें से का मतलब है। गौतम जी तो बड़ा हाथी हाथी कर रहे हैं। ना तो करण तो इसे का होती है जो अपन जगह जहाँ सुविधा है। और आपके क्या लग रहा? बीएसपी निकल रही है हमारे यहाँ से। बीएसपी वाले आप भी हैं? जी हाँ। बताओ जी, आप बताओ। साइकिल जीती, साइकिल जीत रही है, जीत गई। क्या नाम है अखिलेश यादव। आपका? हाँ, जीत गई साइकिल।
ये तो अखिलेश यादव मिल गया यार। यार और क्या समझे आप, साइकिल जीत रही पूरी तादाद से जीत रही है, हर जगह जीत रही है। तो अखिलेश यादव नहीं जिताएंगे तो कौन जिताएगा? अरे फिर वही बात, हाँ जी। वही ना, ये अखिलेश यादव अगर साइकिल नहीं जिताएंगे तो कौन जिताएगा? फिर कौन जिताएगा भाई? वही हम ही जिताएंगे, और हमारे सब अरे यार, जब आपका नाम ही अखिलेश यादव है। हमारे सपोर्टर सब साइकिलें में हैं, सब जा रहे हैं, साइकिलें में जा रहे हैं, सब टोटल साइकिल जीत रही है, हर जगह साइकिल जीत रही है। अब मैं आपको दूसरे बाजार में ले चलता हूँ। एक रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र है। रसूलाबाद बाजार में मैं हूँ। कुछ लोग शाम के वक्त मुझे एक दुकान पर मिले, मैंने सोचा माहौल क्या है, यहीं से जानकारी लेते। तो क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है भाई साहब, पूरा पूरा 4 का 4 रिपीट। 100%। हाँ, 100%। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र तिवारी। आपका नाम क्या है? कौशल वाजपेयी। आपका क्या है? बब्बन पांडे। आपका क्या? गणेश तिवारी। और आपका क्या है? चंद्र प्रकाश सिंह चौहान। आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। तो सब बामन लोग ही बैठे हैं क्या? हाँ, विनोद कुमार सिंह छत्री। एक बात बताइए बाबूजी, ये जो यहाँ से 30-32 किलोमीटर दूर बिकरू गांव है, वहाँ की जब घटना घटी थी तो उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं ब्राह्मण बड़े नाराज हो गए। नहीं, कतई नहीं ब्राह्मण नाराज। वो तो एक ब्राह्मणों को मारा उसने, और ब्राह्मण तो खुश थे सब। ब्राह्मण सब खुश थे, कोई नाराज नहीं ब्राह्मण था। अपराधी वो था, वो तो जितने भी मारते थे सब ब्राह्मण मारता था। वो तो अच्छा हुआ। अच्छा, आप लोग के जानकारी में विकास दुबे इधर तक था क्षेत्र की नहीं? नहीं, पढ़ाई के टाइम तक मतलब था, उसके बाद फिर वो शहर रहने लगा, लखनऊ चला गया। पहले गांव रहा, फिर कानपुर रहा, फिर बच्चे उसके कानपुर में पढ़ते रहे, फिर वो लखनऊ चला गया। फैमिली उसकी लखनऊ रहती थी, यहाँ से फिर कोई मतलब नहीं रहा। उसके सगे चाचा यहाँ झींझक रोड पे मकान है, उसके चाचा के 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। उनके चाचा भी ख़त्म हो गए। तो पंडित जी आप बताइए कि ये जो एक बात कही जाती है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब टोटल बीजेपी में जा रहा है हमारे यहाँ भैया। टोटल ब्राह्मण बाहुल्य इलाका भी है। हाँ, पूरा जैसे हमारा वार्ड है, टोटल सबसे ज़्यादा वोट हमारे वार्ड से मिलेंगे बीजेपी को। सब वार्डों से मिल रहा है, ऐसा कोई वार्ड नहीं जिस वार्ड में बीजेपी को वोट न मिल रहा हो। अच्छा, इसकी वजह क्या है? बीजेपी के विकास, अपराध पर नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, अपराध पर जो नियंत्रण किया है उस पर हम लोग वोट कर रहे हैं, और हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। योगी कैसा ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक मिले नहीं। योगी कैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं मिला जनता को। और सारी जनता बिल्कुल, आज यहाँ एक मीटिंग थी, हर जात का वोट मिल रहा है उसको। आप ठाकुर साहब? हाँ, हम अध्यापक है, हमें भी जानकारी है चारों तरफ की। बाबा जी का बढ़िया काम है, अपराध पर नियंत्रण किया है, सुशासन है, सभी जातियों की बात सुनी जाती है थाने में भी। आपका नाम क्या है? राम सिंह सिसोदिया। हाँ? राम सिंह सिसोदिया। तो आप तो ठाकुर साहब हैं। जी 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 सर। तो सब ठाकुर ब्राह्मण ही बैठे हैं ना? हाँ जी, यही बस्ती हम लोगों की है सब। हाँ? बस्ती ही हम लोगों की है, और हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं भाजपा से। आज से ही नहीं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जब जनसंघ थी। क्या पंडित जी? हमारे साथ सर्व समाज है, पूरा समाज है। अभी मीटिंग थी, केशव प्रसाद की मीटिंग भी लगी थी, हर समाज आया वहाँ, हर समाज का आदमी हमसे जुड़ा है। कोई ऐसा बाकी नहीं है, काची है, पाल है, यहाँ तक यादव मुसलमान भी था हमारे साथ। मिलेगा भले कम % में, लेकिन यादव मुसलमान भी कुछ जुड़ा है। चलिए, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं बिल्कुल ग्रामीण इलाके की एक बाजार में आया हूँ, और कानपुर देहात का ये एरिया है। और आपको पता ही है कि साप्ताहिक जो बाजार लगती है उसमें लोग निकलते रहते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम जहान सिंह। हाँ? जहान सिंह जहान सिंह जी। क्या हाल चाल है? ठीक है। चुनाव का? चुनाव में बढ़िया हाल है। किसका? भाजपा को। भाजपा को। कितना तेज क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा तेज बोलो, हमने तेज, ऊंचा सुनाई पड़ता है आपको? जी सर। क्या बोल रहे हो? हमने कहीं तरह जोर से बोला तो आवाज का खाना ही आएगा, यो कह रहे हैं, भैया से कह रहे हैं। क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? चुनाव को बढ़िया से माहौल चल रहा है। किसका? अब आप देखा बताइयो, हम कहा बतावन,
आप जब बताइए तब हम जान पाइए। आप बताइए ना, नहीं। शांत रहो। आप जब बताइए। अरे हम तो लोगों से पूछा थे। हम विचार बनाएंगे आप जब बताओगे। अरे अपने से कुछ तो बनाए हुई हो। हम अब कुछ नहीं बनाए। लड़का आ रहे मुंबई से, तीनों मुंबई से आए। हाँ, जब लड़का वो जो लोग आ जाएंगे तभी विचार बनेगा क्या है क्या नहीं। अभी हम क्या बताएं, जहाँ भाई बच्चे बताएंगे वहीं हम ही जाएंगे। फोन उन पे बात तो हो तो ही, हैं? फोन पे तो बात होती होगी। हाँ, फोन में बात होते मगर अब कोई निश्चित नहीं है। अब आ रहे हैं, कल हुई सकत परसों तक शाम तक आ- योगी जी का सरकार कैसी है? हाँ, तो योगी जी की सरकार तो आदमी ला ही रहो है। योगी जी की सरकार का तो आदमी ला ही रहो है। जा रहे कि जा रहे हैं? गरीब रईस हर आदमी का समान समझ रहे हो तो वो मजा ये जा ही आदमी। हमें खुद 60 साल पेंशन मिले, गल्ला मिले। अब हमें लेबे को वह मशीन हमें कब सुना दे। आज तुम तो बोल रहे हो तो क्या करें, जाएंगे। 2000 रुपए खेती का आ रहा है। हाँ बताओ भाई। सपा सरकार अब की बार। हाँ हाँ आएगी जी, कैसे? बिल्कुल आएगी। उन्होंने अच्छे विकास कार्य किए, इसमें महंगाई ज्यादा है। ये कह रहे देखो। अरे हुए कहाँ जाना है, हाँ? वो कुछ नहीं जाना। जनता उब रही है। जनता जब उब चुकी है भाजपा सरकार से, आदमी जानवर रखाए परेशान है। 10 किलो गल्ला मिलने से क्या फायदा है? पेट्रोल की महंगाई इतनी है, डीजल की इतनी महंगाई है कि किसान खरीद नहीं पा रहा है। अरे वो देखो क्या कह रहे हैं, गल्ला मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। गल्ला मिलने से कोई फायदा थोड़ा ही है। गल्ला 5 किलो दे रहे हैं, 20 किलो ले रहे हैं। गल्ला 5 किलो ले रहे हैं और लिए जा रहे हैं 20 किलो। गल्ला 5 किलो देने से कोई फायदा थोड़ा ही है। हाँ जी बताओ। हाँ? सब रात भर गोरू रखावत है खेतन में, जाड़े में। अबे सब गोरू घुस गए आए, विकतन भीज गए पानी ओस में सब। रात भर गोरू रखावत है खेतन में और सब खा गए। आप बताइए, हम लोगों से जानकारी लेते रहते हैं गांव देहात में कि माहौल क्या है, चुनाव आने का है, क्या हो रहा? अब चुनाव का तो माहौल चल ही रहा है इस समय। हाँ। अरे तो किसका चल रहा, ऊपर नीचे बताओगे? सबसे ज्यादा तो दिक्कत है जानवरों से। लेकिन तो वो कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। इससे बेरोजगारी मेन मुद्दा है। बेरोजगार चाहिए, राशन थोड़ा चाहिए। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार। तो और आप बताओ। जी हाँ, ये साण सब खाए जा रहे हैं। इतनी परेशानी, 2000 रुपया अगर दे देती है, एक किसान को देती है। एक मिनट थोड़ा इसी जगह देख लीजिए, कम से कम 60 जानवर है। बताओ, सबसे बड़ी समस्या है। 5 किलो साहब देती है तो कुंटल तो साण खाए जा। रात भर परो रात खेतन में बच्चा लग तो देखे नहीं पा रहे। कितनी परेशानी बताइए साहब। क्या नहीं हो सके? 2000 रुपया अगर एक किसान मिल गया, सबको तो नहीं मिलता है। क्या 2000 जीविका चल सकती है साहब? आप बताएं। क्या बतावन? अरे किसकी सरकार आ रही है आपके हिसाब से? सरकार बीएसपी की आ रही है। हाँ? बीएसपी की। हाथी? और क्या, बिल्कुल खुल्लम खुल्ली। उम्मीद है? बिल्कुल पक्का। इसमें कह रहे हैं हाथी थोड़ा कम चिंगार रहा। हाथी बहुत चिंगार रहा है, सबका कुचल रहा है। हाँ? सबको कुचल रहा है। ये साइकिल वाले सब टूट रहे हैं, सबको कुचल रहा है। कमल का फूल? अरे वो तो बेकार है। हाँ? गाय ने 3 बीघा गेहूं बिल्कुल पता नहीं लगन दे कहाँ चले गए। गाय सड़वा बंद करें बोटले। बूढ़ बहुमत से सपा सरकार आएगी। उसी ने काम किया आज तक। योगी जी हो या मोदी जी हो, अभी तक अखिलेश के ही काम पूरे कर रहे हैं। अभी तक नया काम कोई नहीं किया है। और जितना भी आजकल का स्टूडेंट है वो सब ऐसे घूम रहा है। कोई क्वालिफाई, कोई बेरोजगारी है। पूरे दिन लोग सब्जी बेच रहे, काम कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। नंबर बदलना जाना है, नंबर बदलना जाना है। हाँ जी आप बताओ। हाँ, मोदी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में आएगी यूपी में। ये लोग क्या, ये तो लाना है, जातिवाद पे वोट बांट रहे हैं। और जातिवाद वाले? और क्या, जातिवाद तो होता है इसमें। ये कौन जात वाले? ये यादव है सब? हाँ जी सर। हाँ? जी, आप क्या? मैं ठाकुर हूँ। आप ठाकुर हो कि योगी जी का कह रहे हो तो आप जातिवादी नहीं हो? जातिवाद तो एक मिनट, आप ठाकुर हो कि योगी जी का कह रहे हो तो आप जातिवादी नहीं हो? नहीं तो ये वोट जात में बांटने का काम करते हैं ना। योगी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत में।
आप यादव हो? नहीं, हम मुस्लिम हैं। आप बताओ। दादा वेतन दो मैं जो है यो वहाँ ले जाओ भैया, वहाँ ले जाओ वहाँ है। आपका नाम क्या है? किरण। यही पास में गांव है? हाँ यही घर है देविंतन। क्या हाल चाल है? हाल चाल का मांगते खाते हैं सब, जमादार हैं। अच्छा। हाँ। और ये जो चुनाव आ रहा है इसमें किसकी सरकार आने की? अब साहब जिसकी सबको दिया हुई हम ही दे देंगे साहब। क्या कह रहे हैं गांव में सब लोग? सब लोग उनको हमें पता नहीं साहब है, हम गांव में तो जाते नहीं हैं। आप बता दें जिसी को हम कर देंगे। अरे हम तो पूछने आए हैं, बताने थोड़ी आए हैं। अच्छा साहब, ठीक है साहब, ठीक साहब, ठीक है। बताओ। हाँ बताओ। हाँ साहब आप बता दें जान के। हम नहीं बताएंगे। आपको क्या लग रहा है किसकी आएगी सरकार? जिसका चुनाव कर रहे उसी का आएगी भाई। किसका बता दे, हम ही बता दो, अब हम बता देंगे। हम नहीं बताते। हाँ जी, क्या चुनाव में किसकी सरकार आ रही है? सरकार भैया वहाँ तो उसकी बनेगी और यहाँ की सीट बने उसमें जाएगी, साइकिल में यहाँ की साइकिल में जा रही है? हाँ यहाँ की साइकिल में जा रही है। और वहाँ तो भैया मोदी की बनेगी, वही बनेगी योगी की। कहाँ पे? नकलऊ में। अरे माने कितनी सीटें बढ़ पाएंगी भैया, आइडिया लगाओ, पुराना आइडिया लगाओ। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये वाली सीट भले सपा जीत जाए? हाँ जीत जाएगी। हाँ ये हम कह रहे हैं, यहाँ वाली जीत के रहेगी। हाँ सपा की जीत रहेगी। लेकिन सरकार बनेगी योगी की? अरे जब वहाँ उसकी ज्यादा हो जाएगी भैया, बनेगी नहीं। आपको तो मैंने हमारा दिमाग करा। हाँ सही कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। हाँ आप बताओ। हम तो उसको देंगे, सपा क्या नाम इसको, मोर कमल को। और मैं जात का मुसलमान, उसकी सरकार में सब कुछ मिला, सब कुछ मिला मैं उसकी सरकार में। आप मुसलमान हैं? जी हाँ। क्या नाम है? हाँ कल्लू। तो आपको योगी मोदी की सरकार? हमें श्रीमान जी आदरणीय महोदय, हमें इसकी सरकार में गल्ला भी मिला और सब कुछ मिला, और इसकी सरकार में कुछ नहीं मिला जी। किसके? ये जो अखिलेश जी की, इसको हम वोट देंगे, जीते या ना जीते सरकार योगी जी की बनेगी जी, समझे जी। और वो कहने जो कुछ कहे, उसका खाया तो उसका नमक खाया, उसका नमक तो हलाल करेंगे जी। आप बताओ। बीजेपी को योगी जी की सरकार बनेगी। हम चाहते हैं कि योगी की सरकार बने, कानून व्यवस्था उसके शासन में ठीक है और गुंडों का राज नहीं, सबके साथ सबके विकास चलने वाली पार्टी है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसी की सरकार बने। और संतों की सरकार है, योगी जी सबको पसंदीदा हैं, हम पूरे परिवार के साथ उनके साथ हैं। आप बताओ। आप योगी जी की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रमन तिवारी। पंडित जी लोग हैं उधर? जी हाँ? जी पूरा मोहल्ला कहते हैं कि पंडित नाराज है। नहीं, पंडित ऐसी कोई बात नहीं, पंडित नाराज नहीं है। बोलो क्या करें? ये गोरू बहुत यहाँ पर परेशान किए हुए हैं, जानवर जो 100 का रेला चलता है और हमारी व्यक्तिगत जमीन पड़ती है, और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। अन्यथा ये सरकार चल रही है, इसको बांध ले या सरकार इस्तीफा दे दे। सरकार ढिलने देगा यहाँ पर। हाँ ये हमें मतलब या अब रात में कौन उसको रखाने जाएगा? हम अपने घर में सोएंगे कि हम अपनी 110 बीघा या 2 एकड़ जमीन रखाएंगे? बताओ। आप बताओ। मैं तो आम लोगों से पूछता रहता हूँ। गोरू से तो पब्लिक असंतुष्ट है और इसका सुधार किया जाए तो अच्छा है। माहौल क्या है, मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कानपुर देहात। स्पेशल पार्टनर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।